एक छोटा सा और प्यारा सा गांव था जहां हर तरफ हरी भरी खेतियां और मिट्टी की सोंधी खुशबू बसी हुई थी। इस गांव में रिवायात आज भी जिंदा थी और लोग मिलजुल कर खुशियां मनते थे। इसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी जो अपनी सादगी और होशियारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। मीरा को अपने पुराने कल्चर से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो अक्सर खूबसूरत सद्दी पहनी नजर आती थी। एक दिन गांव में एक नया तजुर्बा करने का फैसला किया गया। मीरा ने शहर से कुछ नया सीखा था और वो अपने गांव वालों को भी उसका मजा चखाना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वो आज सबके लिए पिज्जा बनाएगी। मीरा ने सुबह सवेरे उठकर एक गहरी नीली रंग की सद्दी पहनी जिस पर सुनहरी किनारी बनी हुई थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया और उसमें ताज़ा चमेली के फूल लगाए। सद्दी में मालबूस वो बिल्कुल एक गांव की रानी लग रही थी। गांव में अवन तो था नहीं, इसलिए मीरा ने मिट्टी का एक बड़ा सा चूल्हा तैयार किया। उसने खेत से ताज़ी सब्जियां जैसे टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज तोड़े टाके पिज्ज़ा का जायका बिल्कुल असली और ताज़ा हो। जब मीरा ने पिज्ज़ा का डो आटा गूंथना शुरू किया तो उसकी सद्दी की चुरियां खानक रही थीं। गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज़ बनते नहीं देखी थी। मीरा ने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई और पिज्ज़ा को पकने के लिए रखा। थोड़ी ही देर में पूरी गली में चीज़ और ताज़ी सब्जियों की ऐसी खुशबू फैली कि सबके मुंह में पानी आ गया। गांव के बुजुर्ग थोड़े हैरान थे कि ये रोटी जैसी दिखने वाली चीज़ क्या है जिस पर इतनी सारी चीज़ डली हुई है। मीरा ने मुस्कुराते हुए सबको समझाया कि ये शहर का मशहूर खाना है, मगर गांव के अंदाज में। जब पहला पिज्ज़ा बनकर बाहर निकला तो वो देखने में बहुत ही लजीज लग रहा था। मीरा ने अपनी सद्दी का पल्लू संभलते हुए बारे एहतियात से उसके टुकड़े किए और गांव के बच्चों को सबसे पहले चखाया। बच्चों ने जैसे ही पिज्ज़ा का पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें वो इतना पसंद आया कि वो मज़े से झूमने लगे। देखते ही देखते गांव के बड़े भी पिज्ज़ा चखने के लिए कतर में लग गए। एक बुजुर्ग बाबा ने पिज्ज़ा खाते हुए कहा, बेटा मीरा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मिट्टी के चूल्हे पर ऐसी विदेशी चीज़ इतनी स्वादिष्ट बन सकती है। मीरा ये सुनकर बहुत खुश हुई। मीरा ने महसूस किया कि लिबास और खाना चाहे कहीं का भी हो, अगर उसे दिल से बनाया जाए तो वो सबको जोड़ देता है। वो अपनी सद्दी में मालबूस पूरा दिन चूल्हे के पास खड़ी रही और सबके लिए पिज्ज़ा बनाती रही। शाम होते होते गांव में एक छोटा सा जश्न का माहौल बन गया। लोग दरख्त के नीचे बैठे पिज्ज़ा खा रहे थे और बातें कर रहे थे। ये गांव की तारीख में पहली पिज्ज़ा पार्टी थी। मीरा की सद्दी पर थोड़ी सी धूल और आटे के निशान लग गए थे, मगर उसके चेहरे पर एक अनोखी कामयाबी की चमक थी। उसने साबित कर दिया कि गांव की लड़कियां अपनी रिवायात में रहकर भी नए जमाने के साथ चल सकती हैं। रात ढलने पर जब सब अपने घरों को गए तो हर किसी की जबान पर मीरा के हाथ का जायका और उसकी सद्दी की खूबसूरती का जिक्र था। वो दिन गांव वालों के लिए हमेशा यादगार बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।